आप सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, छोटे छोटे कार्यक्रम हैं जो देखने में बहुत छोटे लगते हैं। आकार व्यवस्था देखेंगे, समय का अगर आप कहेंगे तो पता पड़ेगा वो छोटा सा कार्यक्रम है। फिर ऐसे ही छोटे छोटे कार्यक्रम ऐसे आंदोलन, ऐसे क्रांतियाँ खड़ी कर देती हैं जो कम से कम उस स्तर का जो है, उस भूभाग को करवटें बदलने पर मजबूर कर देते हैं। छोटे छोटे कार्यक्रम, ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी बात करेंगे। विवेकानंद का जीवन दर्शन ही आपके सामने थोड़ी थोड़ी बातों में रखेंगे और बड़ी अपेक्षा के साथ आपको यहाँ एकत्रित किया गया है। ऐसे ही लगभग 5 साल बीत गए। हम हर संडे पवन सर की कोचिंग में आते हैं, मोटिवेट करते हैं और आपका जो रिस्पांस रहा कि हम में भी परिवर्तन आया और बच्चों में भी सुसंस्कार जगे, ताकि वो बहुत लहजे से हमसे बात करते हैं। नहीं तो बच्चे ये 2 कौड़ी के आते हैं, 2 कौड़ी के ही बने चले जाते हैं। इनको प्रणाम करना, इनको विनम्रता और इनकी आज्ञाकारिता का पालन करना, ये सब तो बड़ी दूर दूर की बातें हैं। पलट के जुबान पर वार करने लगते हैं। ऐसा कुछ देखने में मिलता है। बहुत सारे क्लास लेने के बाद लोगों में संस्कार जगे, ये यहाँ का रिस्पांस रहा। आए थे तो पता पड़ा युवा सम्मेलन हमको करना ही है। 350 लोगों का कार्यक्रम एक जगह पे चल ही रहा है। अब यहाँ हमने कहा सर हम आते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जाएंगे, वहाँ थोड़ा बहुत कार्यक्रम हो जाएगा। लेट लपेट हम भी पहुँच जाएंगे तो सहयोग से समय से पहुँच गए तो हुआ। तो ये ऐसे कार्यक्रम करेंगे तो अच्छा रहेगा। खाली हम शिकायतें करते हैं, परमात्मा दोषी है, परिस्थितियाँ दोषी हैं, माँ बाप दोषी हैं, मित्र दोषी हैं, सिलेबस दोषी हैं, पाठ्यक्रम दोषी हैं, शिक्षक दोषी हैं, संसाधन दोषी हैं। केवल बस दोषारोपण करते करते, शिकायतें करते करते जीवन का जो मूल्य भाग है, जिसे आप युवा वर्ग कहते हो, जीवन का वह पक्ष जहाँ शिक्षा हम लोग ग्रहण करते हैं, उसे न जाने कब गंवा देते हैं, हाथों से फिसल जाता है और कुछ विशेष ग्रहण नहीं कर पाते। शिक्षा पढ़ते पढ़ते हमारी स्थिति यहाँ तक भी नहीं आ पाती कि हम अपनी परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करें, अपने भीतर की विचार भावनाओं को दिशा दे सकें या अपने भीतर उमंग उल्लास पैदा करें। उतना भी अपने हाथ नहीं लगता। पूरी डिग्री हासिल हो जाती है, इतना भी नहीं आ पाता। समाज का कोई कोना ठीक करेंगे तो बड़ी दूर की बात है। तो हम क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं विवेकानंद का एक कोटेशन लिया हूँ हाथ में, पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने क्या कहा था? टेक अप एन आइडिया, एक विचार ले लो। टेक अप एन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया और लाइफ, ड्रीम ऑफ इट, थिंक ऑफ इट, लिव ऑन इट। Let the brain, the body, muscles, nerve, every part of body be full of that idea and leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way the spiritual giant are produced. ये उन्होंने कहा था। दोहराते हैं आपको। Take up an idea, take up an idea, make that one idea your life, dream of it, think of it and live on it. Let the brain, the body, the muscles, nerve, every part of your body be full of that idea and leave every other idea alone. This is the way to success and this is the way the spiritual giant are produced. थोड़ा इंग्लिश है, समझने में थोड़ा टफ होगा, फिर बताते हैं आपको। एक विचार ले लो और उन विचारों को अपने जीवन बना लो। केवल विचार नहीं है, कही गई बात केवल विचार नहीं है, केवल भावनाएं नहीं है, केवल संकल्प नहीं है, उसे पूरा जीवन बना लो। सब कुछ उस पर लगा लो। रुपया, पैसा, धन, दौलत, भीतर का सब कुछ जो कुछ है, सारा अंश उसी के पीछे झोंक दो। ये उन्होंने कहा अपने ब्रेन को, शरीर को, मांसपेशियों को, नसों को, शरीर के प्रत्येक अंग को केवल उन्हीं विचारों से भर दो। सांसें लो तो उसी विचार के साथ, 2 कदम चलो उसी विचार के साथ, कुछ सोचो उसी विचार के साथ, कैसी भी भावना रखो उसी विचार के साथ, किसी का सुनो तो बिल्कुल उससे टैली खाने वाले विचार जैसा, इसी को आप अगर अपने भीतर बना पाइए। दूसरा कोई विचार तो एलोन छोड़ दो। मतलब कोई विचार अपने मन में कभी कभी आ जाता है। क्या आ जाता है? फांसी लगा के झूल जाए, घर छोड़ के भाग जाए, डीएम बन जाए, आईएएस बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। तरह तरह की लुभावने वाली चीज़ें और तरह तरह की हमको दंड देने वाली चीज़ें बार बार आती रहती। उनको अकेला छोड़ दो, उनके पीछे शरीर नहीं लगाओ, मन नहीं लगाओ, भाव नहीं लगाओ। अकेले छटपटाएंगे, उसे मर जाए, खत्म हो जाएंगे। जो करना है उसके पीछे उसको पूरा जीवन बना लो। यही सफलता का राज है। कहीं भी आपको सफल होना। विज्ञान की ओर जाते हैं, इसी के विज्ञान की ओर जाते हैं। जब हम कोई विचार ले लेते हैं, उसके प्रति भावनाएं पिरोग देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चिंतन करते हैं, फिर उसी को विश्वास बना लेते हैं, तो हृदय से अपने एक स्फूर्णा जगती है। बहुत तेज तरंगे निकल करके आती है
और तरंगे ऐसी होती हैं कि सामने कोई संरचना कर दे। अगर आपने कोई बात मान लिया, वही विचार बार बार सोचने लगे, चिंतन करने लगे, जुगाली करने लगे, मनन करने लगे, उसको पचाने लगे, फिर आपका विश्वास, आपकी मान्यता, आपका दृष्टिकोण उसी स्तर का बन गया, तो ये मान लीजिए कि जो भी कुछ आपने सोचा रहा होगा वह परिस्थिति आपके सामने ठीक ठीक आपके सामने खड़ी हो जाएगी। संसार का कोई व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता। बना लीजिए आप। आपके मन में आता हो भगवान जो है उनका पैर ऊपर रहता है, सर नीचे रहता है, भरोसा कर लीजिए भगवान को किसी ने देखा ही नहीं। पाँव ऊपर सर नीचे, पेट पतला होता है, सीना ज़्यादा चौड़ा होता है, जैसे उसमें बनाते। आप कल्पना करके लीजिए, अंदर पूरी तरह भाव रखिए, बार 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 सोचिए, और भावना इस स्तर की ले आइए कि वही भगवान को देखने के लिए आपकी आंखों से आंसू निकल आए, तो पता पड़ेगा वो उसी रूप में पैदा हो जाएगा जैसा कि आपने सोचा था। शिवलिंग उसी आधार का प्रतीक है, किसी ने उस तरह का भाव रखा, वो प्रकट हो गया। जो भी तरह तरह के भगवान हैं उसी तरह से प्रकट होते हैं। तो भगवान को भी पैदा करने का यही, आपको अगर मन बनता हो तो मैंने जो है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक पुस्तक पढ़ी थी। किसी अंग को अपने अगर प्रभावित करना है, भीतर अगर पेट में आपके दर्द है उसको आपको ठीक करना है, केवल आप चिंतन करना शुरू कर दो, विश्वास तक ले आओ, सोचते सोचते चिंतन मनन का रूप देते देते भीतर वो भाव और विश्वास का रूप ले ले, ये पता पड़े मेरा दर्द ठीक हो रहा है, आपको धीरे धीरे वही ट्रीटमेंट पैदा कर देगा और थोड़ी देर बाद वो दर्द को बिल्कुल खत्म कर देगा। आप कभी भरोसा कर लो आपके मन में, आपने देखा कि रास्ते से एक सर्प गुजरा, निकला, आपको लगा कि आज सर्प रास्ते से निकल गया, नेवला रास्ते से निकल गया, बिल्ली रास्ता काट गई, पक्का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ना तो बिल्ली में वो दम है कि आपका एक्सीडेंट करवा दे, न उस नेवले में दम है, न सर्प में दम है। दम तो केवल आपके विचार में है। जो बार बार सोचेंगे, ऐसी विचारधाराएं चुंबकत्व का रूप लेती है और वैसी परिस्थितियों को आकर्षित करके आपके ठीक सामने लाके खड़ा कर देती, वही कर देती। अब आप क्या चाहते हो वही हमको विचार करना चाहिए। आप क्या चाहते हो? आपको लगता है कि मैं प्रसन्न रहना चाहता हूँ, तो आपको बार बार केवल प्रसन्नता की बातें सोचनी चाहिए, आपको पता पड़ेगा। हमको देखिए, आप हमारे भीतर देखिए, जो अगर आपने बारीकी से पढ़ा हो, इतने दिन का आना जाना हमारा बराबर बना रहा है, यदि हमको आप बराबर देखें, महसूस करें, तो आप देखा होगा मैंने हमेशा उम्मीदों की बात करी है, आशा को डुबोया नहीं है। उम्मीदों की बात करी है, आशा की बात करी है, मनोबल की बात करी है, जो है आत्मबल की बात करी है, नई दुनिया पलट देने की बात करी है, नया जमाना पैदा कर देने की बात करी है, सब कुछ सुव्यवस्थित कर देने की बात करी है, ईमानदारी की बात करी है, सत्य की बात करी है, प्यार की बात करी है, सेवा की बात करी है, सहकार की बात करी है, और लोगों के भीतर विचार और भावनाएं बदलने की बात करी। हमारा अगर आप मूल्यांकन करिए आज की डेट में, आप देखिए लंबे समय से मैं यही विचार कर रहा हूँ, मेरा पूरा समुदाय, पूरा तंत्र कम से कम इस परशुरामपुर में 8-10 हज़ार लोगों का है। उसमें सब लोग बिल्कुल ऐसे ही मिल जाएंगे आपको, आकर्षित करके पूरी इस परशुरामपुर ब्लॉक से ऐसे लोगों को ही हमने अपने आसपास इकट्ठा कर लिया है जो बिल्कुल ठीक हमारी विचारधारा से टैली खाते हैं, जो हमको प्रसन्नता देने वाले हैं, जो हमको त्याग देने वाले हैं, जो सेवा देने वाले हैं, पैसे देने वाले हैं, सहायक देने वाले हैं, सकारात्मक बात करने वाले हैं। ऐसे 5,000 को लाके अपने सामने खड़ा कर दिया। जिनमें थोड़ी बहुत कमियां रही होंगी उनको दुरुस्त करके पॉजिटिव भी कर दिया। ये क्या है? बेहतर की एक विचार ले लो, उसी पर जिंदा रहो, आसपास की परिस्थितियाँ से उसी में ढलने लगेगी। मैं कभी विचार करता था कि नवकुंडीय गायत्री महायज्ञ मैं कर पाता तो बड़ा अच्छा था। आज वही विचार भीतर पक गए, विश्वास और मान्यता का रूप ले लिया, गहरा अपने गुरु चेतना में भरोसा किया, ये हो करके रहेगा। आज उसकी श्रृंखला चल पड़ी है, 1 2 3 4 5 6 चल ही रहा है। एक कार्यक्रम अभी खत्म हुआ, इतनी कड़ाके की ठंडी थी, और रात को 11 बजे, बताइए दिसंबर का महीना 3 तारीख का, रात को 12 बजे वो कार्यक्रम खत्म होता है और 1200 लोगों के बैठने का जगह होता है। पूरा लोगों को बाहर खड़ा रहना पड़ता है, इतनी भीड़ वहाँ लग जाती है। केवल विचार की शक्ति भीतर से काम करती है और लोगों को करना पड़ता है। गायत्री परिजन, गायत्री परिवार के लोग एक से बढ़ के एक प्रबुद्ध वर्ग थे जो सो गए थे, वो काम कुछ नहीं करते थे। पर हमारा ये मन था, बार क्लास बच्चों से लेते थे, कहते थे जितने लोग चूहे बीच में छुप गए उनको हम खींच करके बाहर निकाल के तब छोड़ेंगे। ये हमारे भीतर थे, भावना बनी रही। आज सब लोग हमको फोन करते हैं, नवकुंडीय गायत्री महायज्ञ मैंने तय कर दिया है, क्या आप आना चाहेंगे? मैं कहता हूँ टाइम निकाल के पहुँच जाऊँगा। कार्यक्रम शुरू है, कितने बड़े कार्यक्रम का आयोजन। अभी देखिए नवकुंडीय गायत्री महा ये कार्यक्रम चल रहा है, ठीक जो है 2 दिन बाद फिर कार्यक्रम है, फिर 2 दिन बाद कार्यक्रम है, फिर 15 तारीख को कार्यक्रम है, कम से कम 800 व्यक्तियों का कार्यक्रम फिर फरवरी में है, 10 तारीख को यही कार्यक्रम है, फिर नवकुंडीय गायत्री महायज्ञ है। इनके यहाँ है और उनके यहाँ गए थे, पता लगा एक बच्चा हुआ है उनके यहाँ, तो हम कहे हमसे दीपक करा दो, हमका दीपक करा दे, खर्चा कितना करेंगे? कहे 30,000 रुपये। हम कहा 30,000 आप खर्चा करेंगे, 3 लाख में खर्चा करूँगा। कहाँ से करेंगे? अरे आप हाँ तो करो। नवकुंडीय गायत्री महायज्ञ का डेट मैं उनके घर फिक्स कराया,
3 लाख कौन देगा? और समाज वाले देंगे। मैं सोचूंगा एक कोने में बैठ कर के काम वो करेंगे, परेशान मत होइए। मैंने एक विचार ले लिया, भीतर से उसको पनपने दिया, जब उसकी तरंगे पैदा होकर के बाहर निकलती हैं तो पूरी तरह से वो परिस्थिति का स्थूल रूप दे देती हैं और लोग वो करने पर बाध्य हो जाते हैं जो इधर भीतर से सोचा जाता है। विवेकानंद एक और बात लिखी थी, अगर आप एक कोने में बैठ जाओ निश्चल पवित्र निस्वार्थ मन के साथ, कोई एक विचार ले लो, अपने अंदर बराबर बराबर जुगाली करते रहो, मनन करते रहो, पचाते रहो, बराबर उसी का चिंतन करते रहो, तो वो चिंतन की तरंगी इतनी तेज तर्रार निकलती है कि पूरी सृष्टि में फैल जाती है। आपके शरीर छोड़ने तक या शरीर छोड़ने के बाद भी वही बात होकर के रहेगी, वो हो करके रहेगी, कुछ काट नहीं सकता। आज नहीं कल वो बनी करके रहेगा। ये तब जब आपका वो विचार ले ले। ऊपर पता लगा हम तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, ये करते हैं, मन के ऊपरी स्थल तक हम सोचते हैं, विश्वास तो बनने ही नहीं देते। विश्वास में कुछ ना कुछ डाउट, कुछ ना कुछ संदेह पैदा करते रहते हैं, इसीलिए ऐसी परिस्थिति हमारे सामने नहीं आ पाती। हमको बार बार विचारों पर गौर करना चाहिए। भीतर कुछ विचारों का कमाल, जैसा हम सोचते हैं वैसे कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, आपके सामने दे दे। हमारे जीवन काल के हजारों प्रयोग हमने करके देखे हैं, हमने एक देखा है, पर कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो विश्व के लेखक डॉक्टर मर्फी की हैं, कुछ परम पूज्य गुरुदेव की हैं, उनका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। एक आप जो चाहते हो सब विचार करो। एक कॉलेज की लड़की जिसकी आयु यही कोई 21-22 साल की रही होगी, विवाह हो गया था संयोग से, नवविवाहित थी, गरीब घराने की थी। मार्केट में गई, लंदन का बाजार, वहाँ इसने एक बैग देखा, झोला देखा, बड़ा अच्छा लगा, उसको दिल तक बात पहुँच गई कि मुझे ये बैग चाहिए। लेकिन अपनी हालात याद आ गई कि मेरे पास तो गरीबी है, मेरे पास तो परेशानी है, पैसे ही नहीं है, क्या करेंगे, कैसे लेंगे। ये बात चली गई तो लेखक ने लिखा कि उसे उसी बीच में मेरे लेक्चर याद आ गया। मैंने ये कहा था कभी भी अपने आप को नेगेटिव मत सोचो कि मैं फेल हो जाऊंगा, हार जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वही होगा। फिर अगर सोचोगे मैं जीत के रहूंगा तब जीत जाएंगे। तो उसने कहा नहीं, तो मैं गलत सोच रही हूँ, इसका मतलब यदि मुझे बैग मिलना भी होगा तो मैं सोच साच के वो अपने से दूर कर दूंगी, ये हो जाएगा। उसने अपने को पॉजिटिव किया, उसने फिर विचार बदला। क्या कहा, ये बैग दुकानदार के पास है, वो बेचने के लिए है, वो बेचेगा, मैं खरीदूंगी, ये बैग मेरा है सो मेरा है। बार बार विचार किया। और कोई चीज़ मन में जबरदस्ती बार बार करोगे तो संस्कार का रूप ले लेता है, बार बार रिपीटेंस के रूप में आता रहता है, वही आएगा। वो भाव रूप हो गया, विश्वास रूप हो गया। थोड़ी देर बाद घर वो पहुंची, रात को 9-10 बजे उसका मंगेतर आया घर पे। जब आया तो पता लगा सेम सूरत, सेम शकल, सेम प्राइस की वही बैग लेकर के उसको दिया। उसका मंगेतर कहीं से कर्जा लाया होगा, पैसे उसके पास थे नहीं, बिना बताए उसको कैसे पता पड़ेगा। हृदय की जो स्पंदना निकलती है तरंगों की, लोग उसे जान जाते हैं, क्या निकलता है क्या नहीं। पढ़ने वाले पढ़ भी लेते हैं, भाव पढ़ने वाले, विचार पढ़ने वाले, सब कुछ आपको देख करके ही सूरत देख लेंगे तो बता देंगे क्या है। तो ये क्या है, तरंगे जाती रहती है, कुछ आवाज़ तो होगा, चलो आज बैग लेकर के चलते, वो लेकर के गया, कैसे भी करके उसको बैग मिल गया। दूसरी घटना निकल करके आती है, एक बाप जिसकी बेटी बहुत परेशान थी, दाएं हाथ में उसको बीमारी थी, असाध्य रोग, जिसका कोई इलाज नहीं बना हुआ, ऐसी परेशानी उसको थी, बहुत परेशान हो गई। बाप के अंदर भाव था, बेटी के प्रति बहुत दया था, भाव था, प्रेम था, तो उसने कहा मैं अपनी बेटी को अपना हाथ दे करके बचाऊंगा, पक्का ठान लिया, हाथ दे करके भी अपनी बेटी को बचाऊंगा। फिर उसने बार बार सोचते और गहरे चला गया, तो उसने कहा दे करके नहीं बचाऊंगा, मैं ही अपनी बेटी को हाथ देकर बचाऊंगा, कोई और नहीं बचाएगा। उससे क्या हो गया, इसे वो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने जाती तो थी, पर दवाएं जो पेन किलर थे वो दर्द में भी काम नहीं करते थे, कोई काम ही नहीं करा। वो दवा खाती गई, कोई काम नहीं करा। एक दिन 5-6 महीने के बाद जब वही भीतर उसकी भावना बनती चली गई, एक वक्त ऐसा आया जब वो गाड़ी से जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद पता पड़ा उसका हाथ कट गया। यहाँ एक्सीडेंट में उसका हाथ कटता है, वहाँ उसका हाथ ठीक हो जाता है। इतना परिस्थिति में प्राण है, विचार बल, भाव बल इतना तगड़ा होता है, क्या कहते हैं। एक 75 वर्ष की, अगला एग्जाम्पल दिया था, एक 75 वर्ष की महिला थी, वो संयोग से उसका पति डेथ हो गया, मर गया मतलब पति उसका, तो वो बड़ी परेशान हो गई। परेशानी में नेगेटिव तनाव आता है कि अब दुख होगा, अब किसके सहारे जिएंगे। 75 साल में भी आदमी सहारा ढूंढता है, ये नहीं सोचता अब ठीक है तमाम चीज़ों से मुक्ति मिल गई, ठीक ही है, ईश्वर को याद करेंगे, भीतर का जो कुछ प्रयोग करके देखेंगे कि अंदर जो बात कही जा रही है सही है कि गलत है, प्रयोग करके। दुनिया का कामनाएं, कल्पनाएं, ताना बाना लोग बोलते रहते हैं। दुख हुआ उसको कि अब तो मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, लाचार हूँ, गरीब हो जाऊंगी, कौन सहारा बनेगा। फिर उसने लिखा कि उसको भी मेरी बात याद आ गई, मेरा लेक्चर याद आ गया कि यदि हम नकारात्मक सोचेंगे, यदि नहीं परेशान होंगे तो भी परेशान हो जाएंगे। पेट की बीमारी रही हो, यदि हम बार बार सोचते रहे हों तो पता पड़ा वो कम भी रही होगी तो बढ़ करके ज़्यादा हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता उसे। तो उसको याद आ गया, उसने सोचना शुरू किया। फिर क्या आगे सेंटेंस लिखा, क्या लिखा उसने लिखा कि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति से विवाहित हूँ, 1 मैं बहुत सुरक्षित हूँ, 2 मैं बहुत सुखी हूँ, 3 यही सोचने लगी। उसने लिखा
कि लगातार जो है 2 सप्ताह तक उसने यही सोच सोच करके ये भाव का रूप ले लिया, भाव का रूप ले लिया। संयोग ऐसा निकला कि एक बार वो गई एक मेडिकल स्टोर पे दवा लेने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए गई थी। तो वो जो है दवा तो ले लिया, न जाने कौन सी ऐसी बात, कौन सी बात नहीं, उसी की अपनी भावनाएं विचारणाओं की तरंगे थी तो उसको प्रभावित करी। उसने उसे शादी का प्रस्ताव रख लिया, शादी का, और उसी मेडिकल स्टोर वाले से शादी कर ली। बिल्कुल ठीक आध्यात्मिक व्यक्ति था, सुखी व्यक्ति था और बहुत केयर करने वाला था। अपने परिवार का केयर करता उसका, ठीक है। वो लंदन चली गई खुशियां मनाने के लिए। ये क्या है? ये ऐसे कड़ी वाइज एग्जाम्पल है जो अपने भीतर सोचना चाहिए। यदि आपको दुख मिलता हो, परेशानी मिलती हो, कष्ट मिलती हो, कोई परिस्थिति टेढ़ी हो गई हो, ठीक बात है, और भी उसके जिम्मेदार हैं लोग, पर सबसे बड़े जिम्मेदार हम और आप हैं। हम आप वही विचार करके तरंगों को संप्रेषित करते आते। कल्पना करके देखिए, जो व्यक्ति दारू पीने वाला हो, दिन रात दारू शराब का चिंतन करता हो, उसके शरीर से निकली हुई तिरंगे समाज में कोई भी दारू पीने वाला व्यक्ति होता है उसे संगत की पंक्ति में ला करके खड़ा कर देता है। बार बार वही सोचता है। गुटखा खाने वाला है ना कि नहीं, शराबियों के पास शराबी, जुआरियों के पास जुआरी, नशेड़ी के पास नशेड़ी, दुष्ट आत्माओं के पास दुष्ट, अत्याचारियों के पास अत्याचारी, अच्छे लोगों के पास अच्छे लोगों का कतार। इसी एक सिद्धांत के आधार पर जाकर के खड़े हो जाते हैं कि हम आपके चिंतन शैली और भीतर की भावनाएं जिस स्तर की होंगी वही समुदाय अपने आसपास ला करके हम खड़ा कर देंगे। इसीलिए हम सबको यह मानना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद ने कहा, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर आत्मा जो धरती पर आ गई है अपने में प्रत्येक देव तत्व को रखती है, प्रत्येक साहस रखती है। अगर आप अपने को विश्वास करें कि मेरे भीतर बहुत अथाह शक्ति विद्यमान है तो आप मान के चलिए वह सब कुछ कर सकते हैं जो पैसे वाले भी नहीं कर पाते। सभी साधनों के बीच जीने वाले, सभी सहयोगों के बीच जीने वाले व्यक्ति नहीं कर सकते, वो आप बिल्कुल अभाव में रह करके भी कर सकते हैं। तब जब आपको बिल्कुल भरोसा हो कि भीतर हमारे अंतर चेतना आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, उसके पास सारी शक्तियाँ विद्यमान है, वह आप कर सकते हैं, वह आप कर सकते हैं। ये भीतर से आपको भाव होना चाहिए। जब बन पड़ेगा तो ठीक है। आज के बाद जब कोई दिक्कत की बात आए आपको तो आप किसी से शिकायत मत करना, अपनी तरंगों को बदल लेना, ठीक है। एक बात पता पड़ा। और दूसरी बात ये भी है, हमारे यहाँ बच्चे छोटे छोटे हैं, 8 तक के विद्यालय में पढ़ाता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं कॉलेज है। वहाँ के बच्चे हैं, शिकायत करते रहते, हर 2 मिनट में बताते, सर मेरा कटर ले लिया, मेरा चॉकलेट ले लिया, मुझे चिकोटी काटना है, मुझे ये कर रहा है, वो कर रहा है, यही बता, बार 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 शिकायत ही करते रहते। मैं जो व्यक्ति शिकायत करके आता हूँ पूरी बात सुनता हूँ, एक चाटा उसी के मुंह पे मार के वापस कर देता हूँ। क्यों? अगर हमारे भीतर कमियां देने के दिखने का दृष्टिकोण पैदा हो गया तो जिंदगी में हम कभी दोबारा सुखी नहीं रह सकते। बस आदत की बात है ना। बच्चे छोटे हैं, अभी उनको कमी दिखाई देती है केवल। कल्पना करके देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ इधर, वो बच्चे ने कह दिया, सर जी वो नाक पोंछ रहे हैं उनकी टोपी नीचे गिर गई, अब मार कर बंद करके उसके बाद जाओ 2 थप्पड़ मारो। तू नालायक, उसका नाक देख रहा है किधर पड़ रहा है, क्या कर रहा है? 2 कौड़ी का आदमी पढ़ाई करने के लिए बुलाया गया, नाक दे रहा। तुझे नाक दिखा कैसे? इतना खाली हो गया कि दूसरों का नाक दिखता है? अरे बिजी रहो, अपने में व्यस्त रहो। 2 थप्पड़ मार देता हूँ, 2 कारण से मार देता हूँ ना। एक तो ये कि वो व्यस्त नहीं है, दूसरी बात ये कि कमी देखना। कल्पना करके देख लीजिए, एक गांव में अगर दुष्ट कितने संख्या कितनी होगी तो कहेंगे सर 300 लोग रहते हैं। पापी कितने होंगे? 3 लोग भी नहीं होंगे। हम देखते किसी को? हम मात्र 3 को देखते, बाकी किसी को नहीं देखते। सुबह से शाम तक हम कितने खराब काम करते हैं? 1 2 3 करते होंगे, बाकी सब अच्छे हैं, हजारों काम अच्छे, पर वो हमें दिखते ही नहीं। दूसरों में कोई भी व्यक्ति मुझे ला के खड़ा कर दो, 5 बीमारी, 5 पाप उसके अंदर गिना दो, 5 अपराध गिना दो, तो आप गिना नहीं सकते। 2 4 6 पर दृष्टिकोण मेरा ऐसा हो गया है जहाँ हम कमियां देखें। मैं नहीं चाहता नई पीढ़ी जो आ रही है वो भी हमसे गुजर करके जा रही है, किसी में कमी देखने का अधिकार यहाँ से सुरक्षित लेकर के जाए, हमें कतई बर्दाश्त नहीं। आप कुछ देखिए मत, सारी चीज़ों के लिए आंख बंद कर दीजिए। कमी देखना हो सिर्फ अपनी देखिए कि मेरे अंदर कहाँ चोर बैठा हुआ है, कहाँ खराबियाँ बैठी हुई हैं जो हमको पीछे बार बार ढकेलती रहती है, पीछे करती रहती है। आप देखिए, अपने विचारों को टटोलिए, क्योंकि विचारण आकर्षण शक्ति का काम करती है। दूसरी बात ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम सभी लोग जो बोएंगे वैसा काटेंगे। संसार सृष्टि जैसा है, हमने लोगों को पता है क्या दिया? यहाँ आ रहा हूँ ना, आपको मैं उमंग दे रहा हूँ, उल्लास दे रहा हूँ, आत्मबल दे रहा हूँ, नई आशा दे रहा हूँ, आपके भीतर भावनाओं को पवित्र करने का काम कर रहा हूँ, आपको एक नई दिशा दे रहा हूँ, आपका मन और चित्त शांत कर रहा हूँ, आपको खुशियाँ दे रहा हूँ, और थोड़ी देर बच जाएंगे तो आपको नींद आएगी, अर्थात चैन और नींद दे रहा हूँ आपको। यही 1000 गुना लौट करके मेरे पास आता है। कभी किसी ने मुझे नहीं देखा होगा, पिछला 4 साल गुजर गया, मैं बिल्कुल डायरी रिकॉर्डेड है मेरा। 4 दिन केवल मैं 11 बजे के बाद सोया हूँ, केवल 4 दिन, 4 साल के भीतर, केवल 4 दिन। बाकी मैं अपने टाइम पे 9 बजे बराबर सो जाता हूँ। कार्यक्रम कितने करता हूँ? अरे कार्यक्रम तो इतने करता हूँ, लाखों रुपए बराबर खर्चा होते हैं, और कम से कम 100 कार्यकर्ता कार्यक्रम में लगते हूँ। 2 कार्यकर्ताओं की टोली बना लीजिए, दुर्गा का पूजन और तमाम सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, छोटी सी कमेटी रहती है, थोड़ी थोड़ी बात में झगड़ा हो जाता है।
पर हमारे यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता रहते हैं, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरी शांति के साथ ठीक 9 बजे शाम को मैं सो जाता हूँ, कोई दिक्कत की बात हमको नहीं आती। क्यों नहीं आती? हमने बांटा लोगों को शांति है, तो मुझे बेचैनी कहाँ से आएगी? यदि आपने जो बांटा होगा वही ना मिलेगा। हमने पैसा किसी को नहीं बांटा, क्योंकि मेरी जेब बराबर खाली रहती है। हमने जो उमंग उल्लास लोगों को दिया है बराबर वो कई गुना होकर के हम तक आया है, और हमारा उल्लास मनोबल आत्मबल कभी ना घटा है, ना भविष्य में घटने का कोई चांसेस है। ये जो बांटेंगे वो अकाट सत्य है। छोटी सी कथा मुझे याद आती है। 2 मित्र थे, पता लगा वो दोनों मित्र 18 साल की आयु, 17 साल की आयु, यही कोई एज रही होगी, मुंबई कमाने के लिए चले गए। परिवार बहुत अभावग्रस्त था, मुंबई कमाने के लिए चले गए। 600 की पूंजी उनके पास थी, पूंजी को लगाने के बाद एक व्यापार शुरू किया। थोड़े समय के बाद पता पड़ा वो व्यापार बढ़ा, लालाया, पैसे खूब करोड़ों कमा लिए। कमाने के बाद पता पड़ा एक व्यक्ति के मन में लालच आ गई। भौतिकता का साधन जहाँ बढ़ता जाता है वहाँ लालच एक कॉमन वस्तु है, वो चली आती है। भौतिक जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं, भौतिकता में नाम बनाना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, रुपये कमाना चाहते हैं, डिग्री पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, IAS मकान बनाना चाहते हैं, वहाँ 2 खतरा बराबर रहता है। यदि मिल गए वो आपको तो अहंकार आपका फूल जाएगा, जाग जाएगा, ठीक है। अगर मिल गया तो लालच जग जाएगा, नहीं मिलेगा तो अहंकार को ठेस आएगा, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, वो सब जगेंगे आपको, सारी वृत्तियाँ वहाँ से निकल करके आएंगी। जबकि ये निश्चित मान के चलिए बहुत साधन इकट्ठा कर लेने से अच्छा काम होगा, ये जरूर नहीं है। मेरा 1 साल का 5 लाख से अधिक का खर्चा है। कमाई कितनी है? 8,000 रुपये पर मंथ मैं पाता हूँ। कोचिंग भी बंद कर दिया, विद्यालय का 8,000, 11 महीने में लेता हूँ और जो है जून का वापस कर देता हूँ। 11-8 88,000 कमाता हूँ और 5 लाख से ज़्यादा मेरा खर्चा है पूरे साल का। कहाँ से आता है? समाज के लिए मैं जीता हूँ, समाज उसकी भरपाई करता है, बस उसके लिए मैं करता हूँ। कौन सा कार्य मैं अपने लिए करता हूँ? नहीं, बस समाज के लिए करता हूँ, पूरी भरपाई करता है। ये क्या बोल रहा हूँ? जो बोएंगे वो काटेंगे। मैं बोल रहा था कि उसने पैसे को लगाया, लगाने के बाद जब फसल लहलाई तो उसको लालच आ गया। लालच आने के बाद में उसने पैसे दे करके एक मित्र को मरवा दिया। घर जब वापस आया तो वापस आने के बाद ये पता पड़ा कि जो है 10,000 रुपये लाया, कुछ टाफियाँ लाया, बच्चों के लिए कपड़े लाए, उसी को सुपुर्द कर दिया, परिवार वालों को दे दिया, वही दे दिया। थोड़ा सा बस कह दिया, जब परिवार वालों ने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है, तो उन्होंने ये कह दिया, बेटा अभी व्यापार में व्यस्त है, बाद में समय लगेगा तो आएगा। संतुष्ट कर दिया थोड़ी देर के लिए। वो बेचारा वहीं फिर वो भी रह गया। थोड़े दिन बाद उसको एक संतान, शादी वादी कर लिया, एक बच्चा हुआ। बच्चा होते से बीमार, अस्पताल में पैदा हुआ, काफ़ी पैसा खर्चा हुआ तो उसका जन्म नहीं हुआ, तो होते से ही वो बीमार हो गया। जब वो बीमार पड़ गया तो पता पड़ा जो है बीमारी में वो पैसे लगाने लगा। 18 साल की आयु तक केवल उसकी बीमारी के पीछे मोह के चक्कर में परेशान, सारा पैसा खत्म हो गया। एक दिन बच्चा बिल्कुल बेड रेस्ट था, बीमार था, परेशान था, उठ के बैठ गया, खड़ा हो गया। उससे कहा बाप से, देखने वाले बाप से, पैसा ना मुझे, कहा तू तो मेरे बेटा है ना, झूठ बोल रहा है, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। बेटा नहीं हूँ मैं तो वो बदनसीब मित्र हूँ जिसकी हत्या तुमने करवा दी थी, हत्या करवा दी। जरा पैसे गिन कितना है? हाथ में गिना 600 बचे थे, बाकी सबके सब चले गए, सारे के सारे चला गया। जितना करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई दवा में ले लिया और बाद में उसके हाथ में केवल 600 रुपये लगे, बाकी सब खत्म हो गए। ये क्या है? प्रारब्ध की बात बता रहा हूँ, स्टोरी नहीं है, ये रियलिटीज है। यदि हमने जो बोया होगा वही लौट करके हमारे पास आएगा। तो प्रयास करिए, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक मोमेंट अपने को चौकन्ना रखिए, कहीं कोई ऐसा बीजारोपण तो नहीं हो रहा है जो बाद में वो लौट करके आए तो मैं केवल भगवान को गालियाँ देता रहूँ। संसार की जो विधि व्यवस्था है वो खराब है। हम लोग कभी कभी कह देते हैं अरे प्रारब्ध, प्रारब्ध हमको है, प्रारब्ध भोगना है, प्रारब्ध नहीं समझते, ये क्या चीज होगी, हम नहीं करते। तो ठीक है ना, तो जो बना उसे मिलना पड़ेगा। धृतराष्ट्र, पता लगा कौरव पांडवों के बीच की सेना सजी हुई थी, भगवान के पास अंतिम चारा, उनको पास गीता का ज्ञान देते देते थक गए, सब कुछ समझाते समझाते थक गए, तुम लड़ो, युद्ध करो और धर्म क्षेत्र में अपना धर्म निभाओ। लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार नहीं, मोहग्रस्त थे, परेशान थे, तनाव में थे। भगवान का अंतिम विकल्प, तो देख तेरे पीछे भगवान लगा हुआ है, तो कहा ये बांसुरी बजाने वाला और ये जो है ऊपर मोर का पंख लगाने वाला, गिरा हुआ पंख, ये भगवान है। तो अंत में उनको अपना स्वरूप दिखाना पड़ा, महाकाल का, मैं जो हूँ साक्षात्कार कर ली इसका। बराबर प्रकट होकर के जब उन्होंने दर्शन दिया तो पता पड़ा धृतराष्ट्र को शिकायत हो गई। कृष्ण भगवान से उन्होंने पूछा, भगवान ये बताइए कि आपने सभी को आंखें दी हैं, मेरी आंखें क्यों ले ली? मेरी आंखें आपने क्यों ले ली? मुझको भी दिए होते तो मैं दर्शन नहीं करता। कहा कोई तो पाप किया होगा। कहा मेरा पाप मुझे गिनाइए, कौन सा पाप मैंने किया? कहा बिल्कुल कोई ना कोई जरूर पाप किया होगा। 1 जन्म, 2 जन्म, 5 जन्म, 10 जन्म पलट डाला, पर ऐसा कोई कर्म नहीं था जिसके नाते आंखें चली जाए।
अलग अलग कर्मों का अलग अलग परिणाम होता है। पता लगा 108वां जन्म देखा तो कृष्ण भगवान ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि 15 वर्ष की आयु वाला एक लड़का किशोर एक पेड़ पे कौतूहल बस चला जा रहा है। वहाँ पर छोटी छोटी चिड़ियों के घोंसले बने हुए हैं और चिड़िया वहाँ पर है, चिड़िया के बच्चे, और बड़े आनंद के लिए लकड़ी लेकर के और सारी चिड़ियों की आंखें फोड़ रहा है। वो कर्म आज पक गया है, उसका परिणाम मिल रहा है। एक हिटलर पूरी उम्र में 60,000 लोगों को मरवाया, क्या वो एक ही उम्र में वो पाप झेल सकता है? अरे कभी तो भिखारी बनेगा, कभी दलिद्र बनेगा, कभी अपाहिज बनेगा, कभी आँख जाए, कभी नाक जाएगी, कभी पेट जाएगा, कभी कैंसर होगा, कभी लूला हो, कभी लंगड़ा होगा, कई जन्म में पैदा होगा, मरेगा। पर वो दिखाई देगा उसको कि मैं कभी हिटलर रहा होगा? नहीं दिखाई देगा। दिव्य दृष्टि किसको आती है? कृष्ण भगवान ने दिया, जब दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, अब तुम जानो मैं परमात्मा हूँ। वो अपने कर्मों को भी देख लो और अपनी नीयत को देख लो, तुम इसीलिए पैदा हुए हो। ये बात बहुत बड़े बिल्लों को नसीब हो पाती है। अब लौट करके वहाँ आते हैं कि दायित्व हमारा क्या है, कौन सा बीज बोएं ताकि हमको अच्छा रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम लोग अपने जीवन को समझें, अपने जीवन को समझें, और यदि अपने को समझेंगे तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं। समाज में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हम विद्यार्थी तो हैं ही, हमको पढ़ना चाहिए, नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, पैसे कमाने के लिए प्रयास करना चाहिए, सारे कर्तव्य को करने चाहिए। पर समाज में जो सारी अव्यवस्थाएं फैल गई हैं, समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ परंपराएं पनप रही हैं, उनको जब तक काटेंगे नहीं तब हम भी पिस रहे हैं, आप लोग भी पिसेंगे। आप कल्पना करके देखिए, पता लगा कोई मर गया है नौजवान। मैं एक जगह पर गया था, 35 वर्ष का एक व्यक्ति मर गया, 35 वर्ष का एक व्यक्ति मर गया। पता लगा उसकी 2 बेटियां छोटी छोटी हैं, जिनकी आयु एक 3 महीने की, 3 साल की, ऐसी उम्र वाली बेटियां उनकी थी। रो रो करके वो पत्नी बेचारी बेहाल थी, और उसमें लगभग 18-19 लाख कर्जा लेकर के उस व्यक्ति का दवा कराया गया, तो भी वो ठीक नहीं हुआ, मर गया। और फिर भी उसके बाद उसको खिलाना पड़ रहा है, भोज करना पड़ रहा है, 1.5 लाख खर्चा करके, लोगों को दावत भी देनी पड़ रही है। और लोग बड़े मज़े से जो है क्रोकोडाइल टीयर गिराते हैं, घड़ियाल वाले आंसू, और उसके बाद में रसगुल्ला चाटते रहते हैं। उनको अच्छा ही लगता है, अच्छा ही रहता है। कल्पना करिए, यदि हम इससे लड़ेंगे नहीं तो अच्छा नहीं है। हमने तो अपने घर पे 1 बार 2 बार प्यार से कह दिया, मेरे घर में 13वीं नहीं होने वाली। लोग नहीं मानने के लिए राजी हैं, समाज क्या कहेगा। हमने कहा 13वीं नहीं करेंगे तो समाज वाले जो कुछ कहेंगे बुरा कहेंगे। हमको आप गिन करके लिस्ट देना, अगर 500 लोग बुरा कहेंगे, ठीक 2 महीने बाद मैं एक यज्ञ करूँगा, और कम से कम 50,000 लोग अच्छा कहेंगे, ये हमारी गारंटी है। उसको आप पी जाओ, क्योंकि देवा सर के यहाँ कोई कार्यक्रम हो जाएगा तो उसे 1000 लोग फॉलो करने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ से परंपरा शुरू होगी तो अच्छी हो जाएगी। दिन रात जद्दोजहद कर रहा हूँ इस बात के लिए, दिन रात जद्दोजहद कर रहा हूँ, बराबर लड़ जा रहा हूँ। कभी कभी तो हमने तो अभी प्यार की भाषा बोली है, लोग उसको माने। जब बात ये आएगी तो मैं बोलूँगा आधी उम्र तो मेरी गुजर गई, आधी ही बची है, मैं कहीं बाहर गुजारा कर लूँगा, पर कोई ऐसी परंपरा नहीं निकाल के जाऊँगा अपने माध्यम से जहाँ से लोग आहत हों, परेशान हों। मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। दहेज की प्रथा कितनी बुरी हो सकती है, आप कल्पना करके देखिए। हम उसे दूर नहीं करेंगे। आप कल्पना करके देखिए, एक व्यक्ति एक बेटी की शादी करता है, 2 लाख रुपए गाड़ी लेकर के देता है, सोफा सेट देता है, टेंट घंट लगाता है, 6-7 लाख रुपए कर्जा लेकर के शादी कर लेता है। स्थिति ये हो जाती है, पूरी उम्र भर वो कर्जा देता है, फिर अगली बेटी की शादी करेगा, उम्र भर वो कर्जा ही देता है। फिर उसके घर जाके देखना, उससे कहना भैया 50 रुपये का ठीक पेड़ लगाना है, ताकि ऑक्सीजन लोग ले, कोरोना आया था, लोग ऑक्सीजन के नाते मरे। नाक सिकोड़ेगा और इस काम को 2 कौड़ी का काम बताएगा, इसीलिए उसके पास समय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी जीवन को उसी शादी के कर्जे को पाटते पाटते अपना जीवन का प्रत्येक रस निचोड़ करके रख दिया है। क्या देगा इसके लिए? खाली जगह ही नहीं है। तो अपने को कम से कम में अगर सिकोड़ने की कोशिश करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक व्यक्ति मेरे पास आए, खाली समय कोरोना काल का रहा, शाम का समय हम जा रहे थे थोड़ा एक जगह क्लास लेने के लिए। आगे उन्होंने कहा ये बताइए गुरुजी, ये नई नवेली दुल्हनें आती हैं जब, तो सवेरे टाइम से जाई जाती है, चाय पानी देती है और बड़ा सम्मान करती हैं, बड़ा आदर करती हैं। थोड़ा दिन जब हो जाता है तो पता पड़ता है यही वार करने लगती हैं, गाली गलौज करने लगती हैं, चाय नहीं देती हैं, चाय बनवा पीने लगती है, पैर दबाती है। सब उल्टा कैसे हो जाता है, सब झगड़ा कल्ला हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ तुमने दहेज लिया होगा, मोटा मोटा रकम लिया होगा, यही कारण है। फिर दूसरी बात क्या, टेंट घंटे में पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, ये कारण है। तो ये टेंट घंटे का वास्ता क्या है, इसका दहेज का क्या वास्ता है? इससे क्या वास्ता बहुत बड़ा है। तुम्हारी बुद्धि थोड़ी मोटी हो गई है। अब तुम बैठो तो मैं बारीकी से समझाता हूँ। उनको अपने पास बैठा है, आज हमें क्लास में बात हुई, आधा घंटा मैंने उनको समझाया। क्या समझाया साझा करेंगे आपसे। उनसे हमने कह दिया, पता लगा आपके पास 10,000 की हैसियत थी, बाकी का आपने कर्जा ले लिया, 5 लाख खर्चा किया, 4,90,000 रुपया हो गया कर्जा। पता लगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप बड़े आराम से गुजारे, बाकी जिससे कर्जा लिया था उनने फ़ोन करना आपके पास शुरू किया, मांगना शुरू किया।
आपके पास अगर इतने औकातदार होते, इतने समझदार होते, इतना ज़्यादा काबिल होते, तो पता लगा पहले ही 4 लाख आप जमा किए होते। थे तो है नहीं, कर्जा ले लिया, कुछ मित्रता थी लोगों ने दे दिया, है ना। तो पता लगा अब क्या करें आप, अब तो आपको दुबई का ढर्रा दिखाई देगा, दुबई सऊदीया दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा। अब बहुत वहाँ तक अगर नहीं जा पाए तो आसमान से गिरा खजूर पेट का, तो मुंबई तक तो आपको जाना ही जाना है, वहाँ तो आपको जाना ही जाना है। पता पड़ा वहाँ आप चले गए, अब वहाँ या दुबई चले गए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, साल भर 3 साल आपने कमाए, 2 साल से पहले कोई आता ही नहीं। पता लगा बहू जो प्यार पाने के लिए, सहयोग पाने के लिए, साथ पाने के लिए, सेवा पाने के लिए, है ना, विचारों का आधार प्रदान पाने के लिए, यहाँ तक कि अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए जो बहू आई थी शादी करके, उसको इसमें से एक भी चीज़ नहीं मिला। पता है गीता कहती है कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, कामनाएं जब अतिरिक्त रह जाती हैं तो उससे गुस्सा प्रकट होता है। जब कामना, तो उसकी जो इच्छा थी, आस थी, जो कामनाएं थी, को नहीं पूरी हुई, तो उसके भीतर धीरे धीरे चिड़चिड़ापन का भाव आने लगा, क्रोध का भाव आने लगा। तब पता लगा अभी तो 3 बजे चाय दे देती थी, अब धीरे धीरे करके भाषा बदल रही है, दे रही हूँ, आ रही हूँ, तुम्हें ढेर प्यास लागो तो बना के ढकेल दो, हमने बनाए भाई, सब आपको पता है, आप बहुत करीबी समझते हैं इस बात को। चिड़चिड़ापन पैदा हो गया यहाँ तक, अब धीरे धीरे करके 2-3 साल में आदत और संस्कार का रूप ले लेगा। तब जब तक आप लौटेंगे तब तक ये आदत जो पक गई हो कभी दूर नहीं होती, बहुत देर विलम्ब हो गया, ये कारण है। तो हम सभी लोग प्रयास करें, शादी विवाह में दहेज की बात नहीं करें, अपने जीवन को बिगाड़ लेंगे। ये शादी में ज़्यादा खर्चा किया तो बड़े कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। हमको देखिए 20 लाख रुपए का कार्यक्रम परशुरामपुर में होने को सुनिश्चित है, अगला नवंबर, ठीक दिवाली और नवरात्र के उसके बाद, उसके पहले बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, पर 20 लाख रुपए का कार्यक्रम जो होगा उत्तर प्रदेश स्तर का कार्यक्रम होगा। उसमें एक ब्लैक डार्क रूम रहेगा जहाँ सभागार रहेगा, 8 से 1,000 लोगों का लगातार उद्बोधन चलेगा। वहाँ पर कम से कम किसान इंटरकाले की जितनी बड़ी फील्ड है, आधे में को साहित्य लगेगा और उसके आधे में बिहार प्रदर्शनी शांति कुंज की लगेगी, वहाँ से टोली आएगी, उसका पूरा ढांचा बन रहा है। 400 कार्यकर्ता उसमें यूज होंगे, और जो है वहाँ का जो है अधिकारीगण जो यहाँ के हैं वो बराबर उसका निरीक्षण करने के लिए बराबर आते रहेंगे, और वहाँ 24 घंटे की वही बराबर ड्यूटी देंगे। उसके बाद में उसमें यज्ञशाला का अलग पार्ट होगा, प्रशिक्षण का अलग पार्ट होगा, पुस्तकालय का अलग पार्ट होगा, करके 20 लाख से अधिक का खर्चा आ रहा है। कैसे आ रहा है जब हमारा कोई खर्चा है ही नहीं। आप मान के चलिए, कोई पूछते सर जी पूरे महीने में कितना खर्चा है आपका, तो मैं बोलता हूँ मैं जाता हूँ 3 किलोमीटर पढ़ाने, 6 किलोमीटर हो गया, इसी का पेट्रोल लगता है बस, बाकी इसी यहाँ पेट्रोल नहीं डालता हूँ, बस सूखा सूखा दाल चावल रोटी सब्जी जाते हैं यहाँ, ये पेट्रोल चाय पानी नहीं पीता, बाकी बचे हुए पैसे राष्ट्र के हित में लग रहे हैं। एक भी पैसा नमकीन बिस्कुट अपने पैसे का खरीदा हूँ मुश्किल है, नहीं तो सब दूसरे खाते रहते, नहीं उनका भी नहीं खाता, अपने आदत में खाना पीना नहीं है। क्यों? थोड़े दिन की आयु है, 39 साल से विवेकानंद ने जिया और पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर गए। हम थोड़े दिन तक जो भी कुछ जिंदा रहे, कम से कम परशुरामपुर को ठीक तो कर ले, नाम हो ना हो अलग बात है, पर जहाँ कुछ खराबियाँ हैं वहाँ तो ठीक कर ले, उतना तो प्रयास करते रहे। तो हम लोग दहेज की चीज़ों को बराबर दूर कर दें उसे। फिर दूसरी बात ये है, परंपरा अपने यहाँ है, कभी बर्थडे पार्टी होगा, शादी होगा, कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम जो है गंदे गाने बजाने में पूरा गौरव, पूरा स्वाभिमान अनुभव करते हैं। 2 कौड़ी का गाना, भाभी की गाली, माँ की गाली, परिवार की गाली, सारे पवित्र रिश्ते अपने पास विद्यमान हैं, बैठे हैं, उसमें माँ है, बहन है, दीदी है, दादी है, चाचा है, चाची है, सभी पवित्र रिश्ते हैं, और एक को भी नहीं छोड़ने वाला ऐसी गाली को बजाता है। देखता हूँ बाहर से मकान बना आलीशान, कपड़े बड़े जबरदस्त, हजारों रुपए के कपड़े पहना हुआ है, डिग्री देख लो तो BA PhD MA 5 बार MA करके बैठा है, नौकरी देख लो तो 50 लाख रुपए कमाता है, वो लाखों रुपए कमाता है, लेकिन जब उसके यहाँ कोई आंतरिक दृष्टि की बात करो तो बहन से बोलने के लिए राजी नहीं, भाई से बोलने के लिए राजी नहीं है, और किसी भी ठीक आयोजन में उसके यहाँ जो भी बजता है वो गालियाँ बजती हैं, जाने का मन नहीं करता। हमसे लोग न्योता देते हैं तो पहले मैं तय कर लेता हूँ, यदि आपके यहाँ गाली देने वाले गाने बजते हैं तो मुझे निमंत्रण मत दीजिए, उसके बाद आप मेरे यहाँ मर्जी हो आइएगा, मर्जी हो नहीं आएगा, मुझे बहुत शौक नहीं है, मैं आपको बोला हूँ मत आइएगा। पर ये 2 कौड़ी का काम करते हो तो मेरे आप हिस्सेदार मत बनिए, आप रूठेंगे 4 लोग और अच्छे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये घटिया परंपरा जहाँ लागू होती है मुझे बुलाने की बात मत करिए। तो हम कहते हैं आपसे करबद्ध निवेदन करेंगे, ये 2 कौड़ी की बात भारतीय संस्कृति में हम पलते, कल्पना करके देखिए, जब पता लगा किसी बंदर को माता सीता जी के गले का हार मिल गया तो उसे राम जी ने दिखाया, किसको दिखाया? लक्ष्मण को, इसे पहचानते हो? तो लक्ष्मण ने कहा बिछुआ उछुआ दिए होते तो मैं बताता है किसका है। क्यों? इसलिए 13.5 साल की उम्र गुजर गई, 13.5 साल समाप्त हो गए जंगल में, वन में, मैंने केवल पाँव देखे सीता माँ के, केवल पाँव देखे,
उसके ऊपर हमने कभी दृष्टि डाली ही नहीं, तो हमें क्या पता हो क्या होगा। विश्वा बता सकते थे, गले का हार मुझे क्या पता, ये तो आप जाने, हमें क्या पता। ऐसा पवित्र रिश्ता जहाँ भाभी को माँ माना जाता हो, यहाँ ये 2 कौड़ी की परंपराएं जो भाभी को गालियां देते चलते हैं और अपने को शिक्षक और विद्वान हम कह लें, पढ़े लिखे विद्यार्थी कह लें, तो मुझे लगता है अभी कुछ न कुछ कमी रह गई, उसे बराबर सुधारने की आवश्यकता है। 2 कौड़ी की परंपराओं को बराबर दूर करिए। दूसरी बात, जब आप कभी बीमार होइए तो अंदर से विचारों को देखिए। बहुत लोग दिखाने, हमारे यहाँ अगर किसी की बुद्धि मंद है तो वो जाके यहाँ जो है दिखाने चले जाते, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, कहीं झराने फुकाने तमाम तरह के। अरे गायत्री मंत्र पूरा पूरा उपचार है। हमने 13, 14, 15 भूत को केवल गायत्री मंत्र के माध्यम से भगा दिया। मजाक बात नहीं करता हूँ, अपने घर की बात करिए। पूर्णिमा बैठी, इनके घर पे तो पंडित जी आते थे और धोती पकड़ के भागते थे। वो क्या हो, डर जाते, डर क्या बता दे आपको, हालत खराब हो जाता था। मुझसे कहें तो हम तो हमारे सीधे महाकाल की सत्ता लगी, हम मैं आ रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको बताओ, डका के गया, भाग गया, चला गया। गायत्री मंत्र करिए। डॉक्टर साहब बता रहे थे, एक जगह मैं गया था, पता लगा एक महिला बैठी थी और बेचारे वो बाजा बजा रहे थे, बहुत देर से बाल बाल खोल के बैठी थी, अब वो आया ही नहीं। तो क्या बोल रहा बजाने वाला, कहा यार तू देवताओं की देवतल्ली हो, इतना देर से हमारे मुँह पिला, घाट पिला, गावत बजावत बजावत, तुझे कुछ होता नहीं है, तू देवता हो कि देवतल्ली हो, तुम्हारे ऊपर दान कर दियो। तो देवता देवतल्ली न बनो। गायत्री महामंत्र का आप उच्चारण करिए, उसमें बड़ा वेग है, बड़ा सा। ठीक से अगर गायत्री महामंत्र का प्रयोग कर पाइए तो घर बैठे इतने सारे इलाज हम क्या बताते हैं, हमने सैकड़ों प्रयोग इसके करके देखे हैं और बड़ा सकारात्मक उसका रिजल्ट पाया है हर क्षेत्र में। तो हम सभी को ऐसे 2 कौड़ी की परंपराओं से अपने को निजात पाने की बात करनी चाहिए। तीसरी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण लास्ट बात, समय बहुत हो गया है और वैसे बहुत समय से कार्यक्रम शुरू हुआ था, 4:39 हो गया है और 45 पे समापन की बात करी थी। 2 टूक और बात करेंगे बस। एक तो ये कि हम सभी लोग जो है गायत्री महामंत्र का जप करें। बहुत लोग बताते हैं सर गायत्री महामंत्र का जप क्यों करें। आपने एक बात अनुभव किया है कि जब आप 6th में थे, 7th में थे, 8th में थे तो बुद्धि आपकी बड़ी पैनी चलती थी, बड़ी तीखी चलती थी, बड़ी बारीक चलती थी, मेमोरी पावर बहुत तेज चलता था क्योंकि दुनियादारी था, कम मतलब था। धीरे धीरे जैसे आपका ऊपर आता गया, मन पढ़ने में भी उचटता है, मन लगता ही नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पूरी बुद्धि कुंदा जैसी गई है, वो खराब हो गई है, हम कहीं पढ़ ही नहीं पाते। ये क्या है, गड़बड़ी है। मन जहाँ बढ़ना चाहिए था वहाँ घट ही रहा है। ये क्या है, पढ़ने में मन नहीं लगता, समझ में बात आती नहीं। कोई व्यक्ति अगर 8वीं क्लास में या 10वीं क्लास में 10 घंटा पढ़ा रहा हो तो अगर वो इंटर पास कर लिया हो इंटर में, तो मुझे बताए तो पता पड़ेगा घट ही जाता है सर। 8th में कुछ और था, क्यों घट जाता है, मन उपचार मांगता है। एक छोटी सी कथा आती है, पता लगा एक जो है एक व्यक्ति एक अपने मालिक के यहाँ काम करता था, लकड़ी काटने का, लकड़ी काटता था और पहले दिन काटा तो 8 कुंटल 8 घंटे में काटा। उसके बाद वो आया, दूसरे दिन 7 कुंटल, तीसरे दिन 6 कुंटल, चौथे दिन 5 कुंटल, दिन उत्तरोत्तर ही कमी होता चला गया। तो पता पड़ा, मालिक ने पूछा तुम जा रहे हो इस समय क्या सो रहे हो क्या, बाहर खा के सो जाते हो क्या, भोजपुरी बजा के डांस करते हो क्या करते हो, काम नहीं करे हो। कहा मैं डेली काम करता हूँ मालिक, ये बात नहीं है, 8 घंटे पर डे काम करता हूँ। तो ये लकड़ियाँ घट कैसे रही, मुझे नहीं पता। तो पर कोई व्यक्ति मालिक हो जाए इसका मतलब उसकी बुद्धि भी बड़ी अच्छी है, जरूरी नहीं है। किसी बुद्धिमान व्यक्ति से किसी विद्यार्थी से पूछा रहा होगा, टीचर से पूछ लिया होगा क्या कारण है, उसने कहा मुझे नहीं पता, चलो मुझे दिखाओ। तो देखा 8 घंटे मेहनत किया, फिर लकड़ी कम हो गई। कहा सच में मेहनत तो पूरा किया यार। तब पता पड़ा, कुल्हाड़ी लाओ, कुल्हाड़ी देखा सारी धार टूटी थी। पहले दिन बड़ी तीखी थी, तेज थी, तो पता लगा 8 घंटे में 8 कुंटल हो गया। अब वो धार जब टूट गया, बुरधा हो गया, कहाँ से कटे, सब बेकार हो गया, खराब हो गया। तो आप बैठ करके इसे कम से कम 20 मिनट डेली पाट लिया करो, तेज हो जाएगा इसमें तो कटेगा, उतने कटेगा, ज्यादा ही करे कम नहीं कटेगा। यही बात हमारे मन के संबंध में। सुबह ध्यान कर ले, गायत्री महामंत्र का जप कर ले तो ब्रेन पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, तेज हो जाता है, फिर वो जैसा तीखा काम करता है। हम क्या बताते हैं आपसे, कभी कोई आप प्रश्न करके पूछो तो मैं आपको तो जड़ तक सॉल्यूशन दूंगा, आपको पता पड़ेगा इतना बढ़िया जवाब देते कैसे हैं। केवल बस इसको पहना करते करते वो संस्तर का पहुंच गया। हम क्या बताते, हमने एक पुस्तक लिखी है, वो है अंतस का प्रकाश, शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन है उसमें और अध्यापकों के लिए 3 वर्ग का है वो ये। अब उसे मैं बैठ करके पूरा दिन थके होने के बाद लैपटॉप पे सीधे बैठता हूँ, सीधे टाइप के सीधे प्रिंट आउट कर देता हूँ। लोग कह रहे थे बेटी बढ़िया बुद्धि आती कैसे, जैसे आप कहीं नकल किए हैं, हम कहीं मिल जाए तो ठीक है उसका नाम लिख देना जहाँ जिसका होगा, अगर आप नहीं मानते हो तो। बड़ा तीखा, बड़ा पैना, जब देखा तो बड़ा शब्दकोश कितने के, जब हिंदी की टीचर हैं आप, नहीं इंग्लिश का, तब इतना कहाँ से आता है।
आता इसलिए है क्योंकि मैं पढ़ता तो हूँ, पर जो पहलापन है मस्तिष्क का, ध्यान करते करते हमने जप को बढ़ाया घटाया नहीं है। आज 1-1.5 घंटे का जप इस समय हो गया है, उस हिसाब से हम बराबर करते रहते, तो मन पहना हो गया, तो हमको बराबर करना चाहिए। दूसरी बात, लोगों से कहते हैं अच्छी किताबों का अध्ययन कर लीजिए। अब आप ये बहानेबाजी मत करिए। अगर वो कहता कि 20 मिनट दे दिए, मैं साइन करूंगा, उसे चमकाऊंगा, तो पता पड़ेगा मेरा समय बेकार हो जाएगा। तो ठीक है, 20 मिनट ना दो इसे धार रखने के लिए, तो दिन भर का काम खराब हो जाएगा। इसीलिए 10-15 मिनट डेली अपने को गायत्री महामंत्र करने की आवश्यकता है। कर लेंगे तो मस्तिष्क पूरा बिल्कुल पहना होता हुआ चला जाएगा। कुछ और देगा नहीं देगा गायत्री मंत्र मैं नहीं कह सकता, पर प्रतिभाएं आपको बराबर डोनेट करती चली जाएंगी। वो इतना ज़्यादा जोरदार दम है उसमें। दूसरी बात, जब लोगों को अच्छे विचार पढ़ने के लिए साहित्य देता हूँ, तो लोग कहते हैं गुरुजी आधा घंटा विचार पढ़ के बहुत समस्या हो जाती है, मेरा सिलेबस छूट गया, काम छूट गया, ये छूट गया। अरे भैया, जब तुम्हारे सामने कोई घटना आ जाती है तो उसी में पूरी उम्र उलझे रहते हो, टेंशन के मारे कभी पार ही नहीं पाते। कोई समस्या आ गई, समाधान है ये नहीं है। साहित्य पढ़ोगे तो ना समाधान आएगा। 20 मिनट का साहित्य पढ़ा, दिन भर की सैकड़ों समस्याओं का समाधान आपको मिलता हुआ चला जाता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को एंड करूंगा, यह कहते हुए कि 22 तारीख को सब लोग दीप जला रहे हैं, है ना? सब लोग दीप जला रहे हैं। आपसे करबद्ध निवेदन करेंगे, आप जो भी परिचित हैं कम से कम 24 बार गायत्री महामंत्र बोल करके दीपक जलाइए, या जला करके तब बोलिए। दीपक की संख्या 1 हो, 2, 5 हो, 100 हो, कोई फर्क की बात नहीं है। आप गायत्री महामंत्र बोलिए। क्या होगा सर इससे? अगर आप इतने लोग बैठे हो, 50, 70, 100 लोग बैठे हो, 24 बार करोगे तो 2400 गायत्री महामंत्र हो जाएगा। एक बार गायत्री महामंत्र करने से 1,10,000 पॉजिटिव किरणें उससे निकलती हैं। आप ऐसे 2400 से गुणा कर लीजिए, इतना आप पॉजिटिव किरण निकालेंगे। कहाँ? जहाँ लोग कहते हैं रात को फांसी लगा ले, घर छोड़ के भाग जाएं, मर जाएं, उनको चोरी कर लें, ये कर लें। जहाँ लोगों के दिमाग केवल कूड़े कचरे से और निगेटिविटी से भरा हुआ है, वो सारे समाज को गंदा करते चले जा रहे हैं। जहाँ भी बैठ जाओ वहीं घुटन होती है। मंदिर में बैठ जाओ, मस्जिद में बैठ जाओ, दुकान पे बैठ जाओ, जहाँ बैठो वहीं मन टेंशन से भर जाता है। क्यों? कि जो लोग निगेटिव तरंगे भेजते रहते हैं वो हमको बहुत खाता है। ऐसे में अगर हम 2400 बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण कर लें तो प्रकृति में जो पॉजिटिविटी फैलेगी वो गजब की। वैसे हमने 10,000 लोगों को राजी कर लिया है। 24 बार गायत्री महामंत्र बोलने के लिए 10,000 लोगों को परशामपुर ब्लॉक से राजी कर लिया है। बाकी हमारा प्रयास पूरे जिले का है, वो चल ही रहा है अभियान। और 10,000 लोग कल 2 दिन की बात मैं बता रहा हूँ, जिसे कहता हूँ हाथ जोड़ के यही बात कहता हूँ, आप 24 बार गायत्री मंत्र बोल लीजिएगा दीपक जला के। दीपक की संख्या कुछ भी हो, राम जी का ध्यान करिए, जिसको मन को उसका ध्यान करिए, पर 24 बार गायत्री मंत्र बोल लीजिए तो वैज्ञानिक पॉजिटिव तरंगे उससे निकलेगी और बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगी। और जो कोई है हर जगह अपने को सुकून और शांति में बनाएंगे। दूसरी बात यह है, जो भी कार्यक्रम में आपने देखा है, सुना है, दिया बस्ती एक चैनल है, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन लिखा है। दिया बस्ती के चैनल पे सारे प्रोग्राम जो आपको छोटे बड़े हुए हैं ये सब मिल जाएंगे। और हम लोगों ने जितने भी कार्यक्रम किए हैं तब इसको बराबर जो है क्रम से आपको सीरियल वाइज मिलता हुआ चला जाएगा। दिया बस्ती, वो लोग दिया बाती ढूंढ लेते, सीरियल में बिजी रहते, वो आपसे फोन करते सर भी निकला नहीं, अरे निकले दिया बाती का निकले जाएंगे, अरे दिया जला मत बोल कहना तो मन उड़त बात है तू मना नहीं। तो इसीलिए जो है दिया बस्ती नामक दिया डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन इस नाम का है, उसी को आप तैयार कर लें और उसी को आप देखें। उस चैनल पे आपको प्रोग्राम और थोड़ी देर बाद वो अपलोड भी हो जाता है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। अंतिम बात, युवा वर्ग हम लोग हैं, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करे, विद्यालय का कार्यक्रम हुआ करे, तो उसे इस ऑर्केस्ट्रा का दर्जा न दिया करे। एक बिटिया ने अच्छा गाना गाया, कौन सा? सरस्वती बंदा, 4 बच्चों ने सीटी मारा, और सीटी मार कैसे क्या भैया शर्मा रहे हो का? बेशर्मी वाला काम करके शर्म लगने लगा का? ये 2 कड़ी काम करना बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लगना चाहिए। हम लोग जब जैसा ऑर्केस्ट्रा में जाओ भैया, वहाँ सीटी बजाओ, जो मन के वो करो, अच्छी बात है। पर जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, विद्यालय से जुड़े कार्यक्रम हो, या कोई जहाँ प्रतिष्ठा लगी हो, जहाँ संस्कार बढ़ रहे हो, वहाँ के कार्यक्रम में हो हल्ला करने वाली बात नहीं है। और कल्पना करके देख लीजिए, जब से आपसे भूल होती है तो आपके अंतरात्मा आपको जीने नहीं देती, फिर वो मुँह छुपाने के लिए आपको खुद बाध्य कर देती है। ऐसा काम हम क्यों करें? इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग जो है करें। अंत में फिर से बहुत बहुत आभार, ये आपने कार्यक्रम रखा। ऐसे कार्यक्रम आप बराबर बीच बीच में कभी कभी कर दिया करें। हम लोग निःशुल्क आया करेंगे, साहित्य फ्री का लेकर के आए हैं, साधन व्यवस्था हमारे पास सब कुछ है, खाने पीने की भगवान कृपा से भरा है, 20-25 लोगों का भोजन बराबर बनता रहता है और सब कुछ है। तो जब भी आप कार्यक्रम करेंगे तो पूरी टीम के साथ आ जाएंगे। अंतिम बात, एक छोटा सा गीत, उसके बाद शांति पाठ।